जय महेश। सभी बंधुओं एवं मातृशक्ति को मेरा शत शत नमन। आप सभी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सम्मान दिया, अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ठीक अपने पॉइंट पे आती हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है वो इसलिए है कि कैसे हमारा यूथ ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज की ओर अग्रसर हो। मैं अपने पूरे वार्ता को 3 भागों में डिवाइड करूंगी। पहला, कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करनी चाहिए। सेकंड, कैसे तैयारी करनी चाहिए। एंड थर्ड, क्योंकि बीइंग अ सिविल सर्वेंट आई एम लिविंग दैट जर्नी, आई एम लिविंग दैट लाइफ। तो पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में व्हाट्स द डिफरेंस। ठीक है, स्टार्टिंग कमिंग टू माई वेरी वेरी फर्स्ट पार्ट, सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करनी चाहिए। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है इन अदर प्रोफेशनल फील्ड्स एज इन सीए, एमबीए, बीटेक और एनी अदर जो भी बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट व्हेन वी कम बैक अगेन इनटू द सिविल सर्विस फील्ड, वहाँ पे नो डाउट काफ़ी कम है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं आपको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये सर्विस आपको मौका देती है अपने देश के विकास के लिए, अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ अच्छा आप कर सके, कंट्रीब्यूट आप कर सके। समाज ने हमें आज तक बहुत कुछ दिया है, नो डाउट। हमारा सिविक सेंस, हमारा मॉरल सेंस ये कहता है कि हम वापस समाज को रिटर्न में कुछ अच्छा दें। बट ये जो सर्विस है ये हमारे अपने आप में ड्यूटी भी बना देता है कि हम अपने देश को, अपने समाज को और अच्छा दे पाए। तो वैसे हमें देना चाहिए, बट आफ्टर कमिंग इनटू दिस सिविल सर्विस वो हमारी ऑटोमेटिक ड्यूटी बन जाती है। नो डाउट आपका जो स्फीयर है काम करने का वो बहुत फैल जाता है। ये मैं थर्ड पॉइंट में आपको कवर करूंगी डिफरेंस। बट ये मैं आपको कह सकती हूँ हमारा जो स्फीयर है वो बहुत बढ़ जाता है। बीटेक मैंने भी किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो मेरा जो काम का स्फीयर था दैट वाज रियली वेरी लिमिटेड। बट यस, सिविल सर्विस आने में, इस सर्विस में आने के बाद मेरा स्कोप काफ़ी बड़ा है। लोगों से, समाज से जुड़ाव, देश के प्रति मेरे साथ, मतलब मैं जो जो कुछ कर पाऊँ, मुझे जो जो अपनी ड्यूटीज़ मिले, कैसे करके उसके विकास में, कैसे करके स्पेशली महिलाओं के लिए हम क्या उनके डेवलपमेंट में, क्या उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं, बीइंग अ लेडी पुलिस ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है और मैं और इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। सेकंड है तैयारी कैसे करें। सी, बाबूलाल जी ने अभी एक पॉइंट उठाया था मोबाइल के ऊपर। इट्स लाइक द एज विच वी आर इन, अभी हम जिस एज में हैं उसके अंदर बहुत फैसिनेटिंग होता है मोबाइल रखना, यूट्यूब देखना, सारी चीज़ें। बट उसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, अभी का जो दौर है उसके अंदर आपके पास नॉलेज का डर्थ या इंफॉर्मेशन का डर्थ बिल्कुल नहीं है, उसकी कमी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन आपके पास खूब सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, स्ट्रैटेजीज के, एनालिसिस के, मोटिवेशन के, कि किस तरीके से आप इस सिविल सर्विस में आप आ सकते हैं। रीसेंट बैच आरएएस का था जो अभी 2020 बैच, उसके अंदर हमारे ही कुछ समाज में मिस्टर अनिल महेश्वरी हैं, ही गॉट सेलेक्टेड इनटू दिस आरपीएस सर्विस। मिस पूजा इज ऑल्सो देयर, अंकित निमानी, ये कुछ अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो कि अभी निकले हैं। इन लोगों के भी वीडियोज अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम देयर खूब सारे अदर टॉपर्स हैं हमारे यूपीएससी के, आरएएस के, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजीज, एनालिसिस सब कुछ अवेलेबल है। तो मोबाइल का यूसेज या इंटरनेट का यूसेज हम उस ओर करें तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो हियर विथ यू ऑल, आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। वैसे मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है सदर का, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी मैं आपकी गाइडेंस के अंदर मदद कर पाऊँ, आई विल डेफिनेटली डू सो। थर्ड मेरा पॉइंट आता है कि मेरी जो जर्नी रही है उसके अंदर क्या डिफरेंस था इस सर्विस में आने से पहले, इस सर्विस से बिफोर। आई हैव वर्कड एज सिस्टम इंजीनियर इन आईबीएम। आईबीएम के अंदर मैंने काम किया है। फर्स्ट आई वर्कड इन बैंगलोर एंड देन आई वर्कड इन गुड़गांव। गुड़गांव, यू नो, दिल्ली इज द हब ऑफ सिविल सर्विस, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ से मुझे पता चला ओके कलेक्टर हम बनते हैं फ्रॉम दिस आईएएस, मुझे इतना तक नहीं पता था। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है, वहाँ से आई स्टार्टेड प्रिपरेशन।
खुद से तैयारी करी, कोचिंग का टाइम नहीं मिल पाया था, ये ज़रूर मुझे रहा था, बट फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, हम मेहनत करते हैं। अगेन मैंने बताया है, नॉलेज का डर्थ नहीं है, खूब नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी करी। सो तैयारी करी, गॉट सेलेक्टेड इनटू दिस आरपीएस सर्विस, आई केम हियर। पहले का मेरा जो स्पेयर था काम करने का, जैसे मैं पहले रिपीट नहीं करूँगी, लिमिटेड था। अब मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेयर मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस सर्विस में आने के बाद महिलाओं के लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं इन जोधपुर, इन जयपुर। इनफैक्ट अभी दिवाली गई है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, तो दिवाली के दिन हमारी रात्रि गश्त थी, इवन लाइक मेरी रात्रि गश्त थी, पूरे सिटी की रहती है जैसे। तो उसमें अब क्योंकि पटाखे वगैरह चलते हैं, तो कहीं एक छोटी मोटी आगजनी की भी घटना हो जाए, तो लाइक आई वॉज देयर एट दैट पोजिशन। एंड क्योंकि आसपास में सराउंडिंग में इतने घर थे, तो हमारी वो रहती है कि हम कहीं पर भी छोटी मोटी कैजुअलिटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन दैट 12 to 15 मिनट्स आई कैन से, वो पूरी की पूरी जो आग थी वो कंट्रोल में आ गई। अब मैं ये आज भी सोचती हूँ कि आज यदि मैं सर्विस में नहीं होती, तो एक फ़ोन कॉल से या जो मेरे पास उस समय अथॉरिटी थी, उससे मैं ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ये छोटी छोटी, और वहाँ के जो लोग थे, दे वर सो हाईली ऑब्लाइज्ड कि भाई मैम आपने इस आग को बचाया, कितने घर वहाँ पे बच गए। तो उस दिन मुझे लगा, आप पूरे दिन अपन ने पूरी रात ड्यूटी करी दिवाली के दिन, बट एटलीस्ट घर पर जब मैं आई तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था मेरे मन में कि यस, कुछ अच्छा काम किया, जान बची, प्रॉपर्टी का जो हानि हो सकती थी वो भी बचे। तो वो सारे मौके जो हैं अच्छे अच्छे कुछ करने के, वो आपको सिविल सर्विसेज में मिलते हैं। फॉर इंस्टेंट मैं अभी एक एग्जाम्पल कोट करूँगी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू कोट। तो इस तरीके से आई कैन से कि एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज यू कैन ब्रिंग इन योर ओन सोसाइटी, इन आवर ओन स्टेट, इन आवर ओन कंट्री। तो इस हिसाब से आई वुड लाइक टू, मतलब मैं जो आपने मैंने अभी आपको बताया है, आप ज़रूर उसके ऊपर दोबारा विचार करें, तो और मोटिवेट होएं हमसे, या फिर हमारे और भी अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं, उनको आप देखें, पढ़ें, सुने, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इन्हीं पंक्तियों में बैठा करती थी और मैंने भी इन्हीं को सुन सुन के ही वो मोटिवेशन प्राप्त किया है। सो अगेन विश ऑल वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।